अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां पर औक़ाफ़ की जायदादों को कब्ज़ा किया जा रहा है, उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा है। बड़े बड़े वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा है। कितना फ़ायदा हो सकता है अगर वक़्फ़ की जायदादों से जो किराया आता है या उसकी आमदनी होती है, अगर उसको सही इस्तेमाल किया जाए तो यकीन जानिए शहर हैदराबाद में कोई भीख मांगने वाला नहीं होगा और हर कोई अपने अपने कारोबार में मसरूफ़ रहेगा। लेकिन इस तरह से कोई नहीं करेगा। इसी फ़िक्र को लेकर जनाब मोहम्मद नईम शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई और इनको एक फ़िक्र लग रही है कि किस तरह से आने वाला वक्त भयानक होगा और किस तरह से औक़ाफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम होते जा रही है हुकूमत। और क्यों हुकूमत ऐसी पॉलिसी नहीं बना रही है? क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस हुकूमत थी या फिर तेलुगु देशम हुकूमत थी, उनके दौरे हुकूमत में इसका सही इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि उनके भी दौर में कई कब्जे हुए हैं, लेकिन अवाम को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाया जा रहा था। लेकिन इस बार टीआरएस पार्टी पूरी तरह से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है और सिर्फ औक़ाफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर पाई और पूरे कब्जे हो चुके हैं। बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं जनाब मोहम्मद नईम साहब किस तरह से हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। आज हम ये देख रहे हैं कि ये मुतवक्किल रियासत के जो बाशिंदे हैं, जिनके लिए वक़्फ़ की गई थी ज़मीन, वो आज इससे महरूम हैं। किसी किस्म का इनको फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है, बल्कि जो है हर सियासी जमात इसको फ़रोग़ करते हुए इसको अपने फ़ायदा उठा रही है। इस ज़मन में हाल ही में जो है जो मरकज़ी वक्फ काउंसिल जो है सियासत का दौरा की है, उसके दावे कुछ अलग है और रियासती जो वक्फ बोर्ड के दावे कुछ अलग है। इस ज़मन में हम बात करेंगे जनाब नईमुल्लाह शरीफ साहब से, उन्होंने जो है जो नुमाइंदगी की है, क्या जो है उससे मुकात पर उन्होंने अपने सवाल रखे हैं, इस सिलसिले में हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका सवाल ये कि रियासती हुकूमत ने वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम जो है 2017 से इसको बंद किया हुआ है, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? क्या इसके पीछे जो है वो अज़ाम है कि जिस सियासी जमातों ने, सियासतदानों ने जो है जो इमलाक को जो है तबाह किया है, उसका सौदा किया है, उसको बेदर बेच दिया है, उनको ताकि मुजरिम करार ना दिया जा सके। तो ये इस ज़मन में आप अपने जो है ख्याल के इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2017 में हुकूमत, रियासती हुकूमत, हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब के आर्डर पर रिकॉर्ड रूम बंद कर दिया गया, क्योंकि रिकॉर्ड्स वहाँ पर हो ये रहा था कि वहाँ से जो फाइलें जो हैं वो गायब हो रहे थे, जो भी थे, लेकिन रिकॉर्ड रूम बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। उसके बाद कई एक मसाइल, दूसरे मसाइल भी शुरू हो गए उसके साथ। पहली बात तो ये है कि जब कभी भी कोर्ट में केसेस आते हैं, कोर्ट में केसेस के लिए फ़ाइल्स की ज़रूरत पड़ती, फ़ाइल्स देर से मिलने से कई केसेस वो कोर्ट हार गया। अब ये सिलसिला फिर चल पड़ा। पहले तो कोई दाखिल नहीं हो सक रहा था, फिर उसके बाद रिकॉर्ड रूम पर कुछ पुलिस सिक्योरिटी रखी गई, उसके बाद धीरे धीरे कुछ फाइलें वगैरह देने का इंतज़ाम कुछ किया गया है, लेकिन वो भी आर्जी तौर पर है। रिकॉर्ड रूम बंद करने की कोई वजह नहीं है। होना तो ये चाहिए कि उसको सिक्योरिटी के साथ उसको रिकॉर्ड रूम को महफूज रखा जाए और उसको जब भी ज़रूरत आई, जब भी उसको रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ रही है, कोर्ट में पेश करने की ज़रूरत पड़ रही है, उसको उस पर दिया जाना चाहिए। होना तो ये चाहिए था। पर हो ये रहा है कि जो है मरकज़ी वक्फ काउंसिल ये कहता है कि आपने कुछ काम नहीं किया, और इस दावे के पस मंज़र में जो बात सामने आती है वो ये है कि ना ही मुस्लिम क़यादत, ना ही रियासती हुकूमत, ना मरकज़ी हुकूमत ये चाहती है कि इन जायदादों का सही इस्तेमाल करके जो है जिस मकसद के तहत ये जायदादें वक्फ की गई थी उसका इस्तेमाल हो और मुसलमानों की मईशत दुरुस्त हो जाए, खा वो तालीमी मैदान हो या कारोबारी मैदान में हो। इसके जो है समारोह रखे जाने के लिए ये पूरी कोशिश की जा रही है। सब साझेदार हैं, एक हमाम के सुनने में नज़र आते हैं। लिहाजा अगर इन जायदादों का सही इस्तेमाल अगर किया जाए
मैं समझता हूँ कि तेलंगाना रियासत एक ऐसी रियासत रहेगी जहाँ पर किसी माइनॉरिटी फंड की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वक्फ की जायदादों से हासिल करदा आमदनी से हर मुसलमान की हम ऐसी मदद कर सकते हैं। सतह गुरबत से जो निचली सतह पर मुसलमान मुमकिन जो है एक इंसान ये मुसलमान बन सकता है, खा वो तालीम के मैदान में हो, कारोबार के मैदान में, उनको अपने पर बैठा किया जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि इखलास हम के रंगे नज़र आते हैं, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है आवाम मैदान में निकले और एक ताकत बनकर जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए, अपने हक़ को हासिल करने के लिए मैदान अमल में आए, ताकि जो हम अपने मकसद को अपने लिए हासिल कर सकें, अपने आबा अजदाद ने जो हमारे लिए जो मेहनत वक़्फ़ की है उसका हम इस्तेफ़ादा कर सकें। जब तक जिस मौत है वो ज़िंदगी, रूह उम्म की हयात, कशमकश इनक़लाब। ये कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जो डेलीगेशन आया हुआ है, उन्होंने क्वेश्चन रेस किया कि अक्सर औक़ात इवन हम भी एक दफ़ा वक्फ बोर्ड गए थे, वक्फ बोर्ड में जाकर चेयरमैन साहब से कुछ सवालात किए तो वो कहते हैं कि भाई हमें नहीं मालूम, सीईओ साहब से बात करें। वहाँ पर एक डिप्टी सीईओ साहब भी हैं, उनसे भी जाकर हमने दरियाफ़्त किया कि भाई ये आयज़ा स्कूल का जो गज़ट नोटिफिकेशन है वो जारी क्यों नहीं हो रहा, ये बाजू की बिल्डिंग जो खाली पड़ी हुई है सालों से तबाह और बर्बाद हो रही है, इसका कुछ का ये मसला हल क्यों नहीं किया जाता, उसको रेनोवेट करके उसको किराए पर क्यों नहीं दिया जाता जिससे आमदनी होगी और कई मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये तो सीईओ साहब से ही बात की जा सकती। सीईओ साहब कौन है? पुलिस वाले साहब हैं, वो तो आते ही नहीं ऑफ़िस पे, वो कहीं और एबेट्स के ऑफ़िस में कहीं बैठा करते हैं, कहाँ रहते हैं। या वक्फ बोर्ड के मसाइल को वक्फ बोर्ड में आप बेहतर तरीके से सुनवाई करें, केस बाई केस आप उसको सुनवाई करें तो मेरे ख़्याल में बेहतर रहेगा। और अभी इस प्रोफेशनल स्टाफ की बड़ी कमी है। आप पहले तो 10 डिस्ट्रिक्ट से एकदम 33 डिस्ट्रिक्ट तो बन गए, लेकिन आप ना तो स्टाफ बढ़ा रहे हैं, ना तो प्रोटेक्शन। लेकिन आज तक किए गए वादे के मुताबिक जो है वक्फ बोर्ड को आमिराना इख्तियारात नहीं दिए गए। इसमें देखिए, 1 रुपये का ख़र्चा नहीं है, 1 रुपये का ख़र्चा अभी हुकूमत को नहीं लगता कि अगर वो जुडिशल पावर देने की जो बात है। जबकि मैं ये बता दूं कि केसीआर साहब ने अपने मैनिफेस्टो में, टीआरएस के मैनिफेस्टो में वो वादा कर चुके हैं कि हम वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देंगे, रिज़र्वेशन देंगे 12%, वो तो अब तक मिला नहीं है, लेकिन कम से कम ये जो दे सकते हैं, बग़ैर इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ख़र्चा ही नहीं है, कोई बजट एलोकेशन करना ही नहीं है आपको। इसमें सिर्फ जैसे देखिए, एंडोमेंट की एक बात है, इतना बेहतरीन निज़ाम है एंडोमेंट का, एक इंच भी अगर कोई कब्ज़ा कर लिया तो फ़ौरन वो कमिश्नर की तरफ से चले जाता, उन लोगों को अहकामात मिल जाते हैं खाली करने के लिए, उसको वेकेट करवाने के लिए। जुडिशल पावर्स अगर जब तक नहीं दिए जाते, ये काम अधूरा ही रहता। और इसमें सिंसियरिटी का, जब तक हुकूमत अगर चाहे और जुडिशल पावर्स अगर दे दे तो हमारी काफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। करना ये कि अब तक जो है गैरमजाज कब्जे जो हुए हैं, इसकी जो है सीबीआई तहक़ीक़ात करवाने की जो है मुतालबा किया गया था। शायद इस मौक़े इस मामले में कहाँ तक कुछ कानूनी पेशरफ़्त हुई है, हम आपसे जानना चाहेंगे। पिछली हुकूमत के दौर में हुआ यह था कि अक़लियती कमीशन भी हुआ करता था, और अभी भी है, लेकिन अभी तो 1 साल से खाली पड़ा हुआ है अक़लियती कमीशन, उसका कोई हेड नहीं है। लेकिन साबिक़ा हुकूमत के दौर में अक़लियती कमीशन जो काम कर रहा था, उसके दौर में अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने एक फ़ाइल केस किया था। जब तो यूनाइटेड स्टेट हुआ करता था हमारा, तो उस वक्त एक केस फाइल किए थे कि इतने घपले हुए हैं वक्फ के, तो लिहाजा सीबीआई की तहक़ीक़ात होने चाहिए, क्योंकि 77,000 एकड़ में सिर्फ 40,000 एकड़ का ज़िक्र मौजूद है, लेकिन 37,000 एकड़ को अराज़ी को, वक्फ अराज़ी को इलीगल ऑक्यूपेशन के तहत करार दिया जा रहा है। ये एक बड़ा स्कैम है। इसके लिए सीबीआई, चूँकि लाखों करोड़ की जायदादें हैं, तो सीबीआई तहक़ीक़ात के लिए
कमीशन आगे बढ़कर वो केस फाइल किया, लेकिन आज तक वो हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारी भी एक कोशिश है कि हम भी उसमें इम्प्लीड होकर हम ये चाहते हैं कि वो सीबीआई तहकीकात की जाए, ताकि एक एक पिक्चर सामने आ जाए कि भाई इसमें कौन इन्वॉल्व हैं तो उन वफ़ करना ही छोड़ दिए हैं, लेकिन जो वफ़ किए हुए हैं ऑलरेडी उसका बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। जैसा एक मिसाल मैं दे सकता हूँ कि सिख कम्युनिटी के 60,000 एकर्स हैं सारे इंडिया में, और इस तरह बेहतर तरीके से वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो इस तरह उसको मैनेज करती है कि आज आप देखेंगे एक सिख मांगता हुआ दिखाई नहीं देता, जबकि हमारी कम्युनिटी के काफ़ी लोग अभी भी गुर्बत के नीचे हैं, कभी भीख मांगते हुए सारे लोग दिखाई देते हैं। लेकिन फलाह बहबूद के लिए बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता इसका। और चंदा अगर यूँ कहा जा सकता है कि हुकूमत के माइनॉरिटी फ़ंड की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती अगर हमारे फंड्स को बेहतर इस्तेमाल अगर किया जाता। आपने ठीक कहा, लेकिन जो है यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि रियासती हुकूमतों की मरकज़ी हुकूमत जहाँ तक मुसलमानों को इस जायदाद से फ़ायदा पहुँचाने के इक़दाम करने चाहिए वो इक़दाम ख़त्म नहीं किए जाते। उसकी वजह ये है, रियासत में चीफ सेक्रेटरी का तखर्रुज, वो कौन सा अहदेदार है जो वक्त पर हाजिर रहता है, कौन किसके ऊपर जो है टाल देता है, ये एक ऐसे जो है पैदरेबाजी जो चल रही है जिसकी वजह से जो है ये जायदादें जो है महफूज नहीं है, सियासत वक़ाफ़ का जो है इक़दाम नामुमकिन, लाखी तादाद बढ़ाई जा चुकी है धरनी पोर्टल के जरिए सर्वे की बुनियाद पर। लेकिन जो है जब जायदादों के जो है तनसीलात के जो उनके पास रिकॉर्ड ही ना हो, कोई सर्वे मौजूद ही ना हो, तो किस मौक़िफ़ को इख्तियार करते हैं, किस बुनियाद पर उस जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। लिहाजा जो है रियासती हुकूमत की और वक्फ़ बोर्ड की कि वो ऐसे जो इक़दाम करें जिससे नए अज़ला में सिलसिलेवार ने अपने इलाक़े वाली सतह पर वो जो है जो भी मौक़िफ़ अराज़ी है उसकी तफ़सीलात जो है मुख्तलिफ़ महकमात को जो है सरबराह किए जाए, जाकि उसकी बुनियाद पर कोई मौक़िफ़ सही बेहतर मौक़िफ़ इख्तियार करके जो है रह जाए। इस सिलसिले में आपके क्या ख्याल है? पहले तो वक्फ़ रिकॉर्ड के बारे में ये बता दूं कि पिछले 20-25 साल से एक सिलसिलेवार सर्वे रिपोर्ट जो होते हैं, जो वक्फ़ गज़ट का जो रिकॉर्ड होता है सर्वे रिकॉर्ड, उसका डिजिटलाइजेशन कंप्यूटराइजेशन का जो काम है उसको मुकम्मल होने ही नहीं देते। इतनी यहाँ पर दखलंदाजी की जाती है। ये जो माफिया हैं, जो सियासी पार्टी का जो माफिया है, ये लोग इतने असरअंदाज होते हैं कि ना तो वक्फ का सर्वे का काम मुकम्मल होने दिया जाता और ना ही उसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो। तंसीख तो नहीं चाहते, क्या जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। जब हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनाया गया, उसमें 1065 एकड़ ज़मीन वक्फ़ की हासिल कर ली गई, जो हज़रत बाबा शरफ़ुद्दीन दरगाह से मुल्हक़ जो ज़मीन है, उनसे वाबस्ता जो ज़मीन है, उसमें से 1065 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट के लिए हासिल की गई। ठीक है, अब एक पब्लिक की एक ज़रूरत है, एक अहम ज़रूरत है, उसके लिए अगर वक्फ़ की ज़मीन दी जाती है तो ठीक है, हमारे लिए वो मंजूर है, क्योंकि सारे कम्युनिटी का फ़ायदा उसमें मुज़मिर रहता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उसका मुआवज़ा, उसका कंपेंसेशन दिया जाए, वो पब्लिक रिकॉर्ड्स में मौजूद नहीं है। जैसा कि आपने अभी कहा कि जो है मुआवजा दिया जाए, आवाम के फ़ायदे के लिए जिस वक्त की जायदाद को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो है बात अनासिर इस बात को, ये मौक़िफ़ को इख्तियार करते हैं कि जो है मंशा वक्त के तहत जो है वो जायदाद का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इसी तरीके से जो है इस मौक़िफ़ को इख्तियार करने की वजह से जो है लाखों करोड़ रुपये की जायदादें तबाह बर्बाद हो रही हैं। उम्मत के लिए जो है ये जायदादें जब वक्फ़ की गई हैं, ना हुकूमत उनकी जो है माशी इस्तेहकाम की कोशिश करती है, ना जो है गरीबों को जो है उससे कुछ आमदनी जो राहत पहुँचे इसके लिए कोई इक़दाम करते हैं। तो जो जबकि दूसरे रियासतें जो हैं, जैसे कि केरला है, तमिलनाडु वगैरह दूसरी रियासतें एक नमूना बन चुकी हैं। उन्होंने वक्फ़ की जायदादों का बेहतर इस्तेमाल करके इस मिल्लत की तरक्की के जो कई कारनामे अंजाम दिए हैं।
اور ایک تو اس سلسلے میں کیا موقع کرنا چاہیے ریاستی حکومت کو اور سیاستدانوں کو؟ دیکھیے، ایک شخص اپنی جائیداد کو اپنی اولاد، اپنی فیملی کو نظر انداز کرتے ہوئے جب وقف کر رہا ہے ملت کے لیے، قوم کے لیے، اور وہ ایک نوٹ یہ لکھ رہا ہے کہ بھئی یہ میں فلاں فلاں مقصد کے لیے، میں غریب مسلمانوں کے غریب بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کے رہنے کے انتظام کے لیے، مدارس کے لیے، ان کے بہتری کے لیے، معاشی استحکام فلاح بہبود کے لیے وقف کر رہے ہیں. اور وقف کرنا ایک سلسلہ تو بند ہی ہو چکا. بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے وہ کارنامے انجام دیے کہ وقت کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے جو بھی رجسٹرڈ ہوئی تھی ہم نے ان کے جو ہے رجسٹری کو منسوخ کر دیا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جتنی مرکزی وقت کونسل دونوں کی ملاپ کشی، نورا کشی جسے کہا جاتا ہے، اس موقف کو اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے تاکہ جو اس سے ہونے والے آمدنی سے جو ہے یہاں کے مسلمان فائدہ نہ کر سکیں، نہ اٹھا سکیں. ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ ایک اچھا اقدام جو جیو کے ذریعے سے ریاستی حکومت نے ایک اقدام یہ کیا کہ جو رجسٹری اللیگل رجسٹری جو ہوئے ہیں، جو کیسز جو غیر قانونی طور پر دوسروں کے نام پر جو ٹرانسفر ہو گئے، وقف کی جائیدادیں دوسروں کے نام پر جو ٹرانسفر ہو گئے تھے، ان کو ڈی رجسٹریشن یعنی اس کو کینسل، منسوخ کرنے کا کام وہ کیا گیا. لیکن وہ تو ایک ایواش کی طرح ہے. ہزاروں ایکڑ کے گھپلے ہیں یہاں پر. یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پہلے تو وقف ریکارڈ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 77,000 ایکڑ زمین یہاں پر موجود ہے، لیکن جب ری سروے جب ہوا ہے ریاستی حکومت کی جانب سے 40,000 تقریباً 40,000 ایکڑ زمین اویلیبل ہے کہہ رہے ہیں. اور دوسری 37,000 ایکڑ زمین کہاں گئی؟ اللیگل آکوپیشن میں. اللیگل آکوپیشن میں اب ہائی کورٹ کی طرف سے ایک اچھا اقدام یہ آیا کہ ہائی کورٹ یہ مانگ رہا ہے کہ بھائی آپ اللیگل آکوپیشن کہہ رہے ہیں، کتنی زمین اللیگلی آکوپائڈ ہے وہ بتائیں، اور کتنی آپ وقف کے ہاتھ میں ہیں وہ بھی آپ واضح کریں. اب 1 مہینے میں ان کو جواب دینا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو بات جو ہے قبضوں کی چل رہی ہے، سیاستدانوں کی چل رہی ہے، یا وہ لینڈ گرابر جو ہوتے ہیں ان کے جو ہے جو تعلقات جو ہوتے ہیں، ان کا اصل رسوخ جو ہوتا ہے، یہ عدالت میں آकर معاملہ پھنس جاتا ہے. لیکن ایسا معاملہ جہاں پر ایک حکومت کا ادارہ وقف کی زمین کو حاصل کرتا ہے اور ریاستی حکومت کو جو ہے اس کا جو بھی رقم جو دینی چاہیے وہ اگر ادا نہ کرے، تو یہ دونوں مرکزی اور ریاستی حکومت کے درمیان کا جو واقعہ ہے، جو معاملہ ہے، وہ جو ہے وہ بھی لینڈ گرابر کا جو موقف مرکزی حکومت اختیار کرے، ریاستی حکومت بھی اختیار کرے، تو یہ مسلمانوں سب پر ظلم نہیں تو کیا ہے. میرا ہو سکتا ہے اور ہمارے تعلیمی، معاشی اور سماجی مسائل کا بہتر سے بہتر حل وقف بورڈ کے ذریعے سے نکلا جا سکتا ہے اور اس سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے.